महा मरकत मणि के समान सुंदर, जिनके श्री अंगों की बड़ी आभा है, सुंदर शोभा भगवान की, रसमयी चेष्टा और ये ब्रज रमणियों की प्रतीक्षा, आहा, ये रोज का काम है। भगवान की जो रसमयी चेष्टाएं हैं और ब्रज रमणियों की जो प्रतीक्षा है, ये बड़ी सुंदर है, सलोनी है, ये बड़ी मनमोहक है। देवता लोग सब ललायत कि कैसे दृश्य को देखें, पर भाग्य में नहीं है। अब भगवान की जरा झांकी करिए, सिर पर भगवान ने चूड़ा बांध रखा है, बालों का उस पर मयूर पिच का मनोहर मुकुट सुशोभित है और घुंघराली अलके हैं जो सुंदर पुष्प लगे हैं। आचार्य सुखदेव वर्णन कर रहे हैं, वह पसून नवधातु चित्तांग प्रवेश गोष्ठाम, बड़े सुंदर विचित्र सजे हुए और गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? उनके अधर बिंबा फल को भी लजाने वाले भगवान के अधर हैं। बंसी की रसमयी लहरियां सर्जन कर रहे हैं। बच्चे ही तो है ना, कभी घास के पत्तों से सीटी बना ली, उसमें फूंक देकर आगे सीटी बजाने लगे जोर जोर से। कभी मधुर तान छेड़ते हैं, कभी सिंगा बजाते हैं, कभी बड़ा ऊंचा सुर गाते हैं, कभी कुछ और बीच बीच में जो बालक हैं वो भगवान की कीर्ति को बड़े मधुर भाव से गा रहे हैं। वहां पर ताल वाल सब मिल जाते हैं, क्योंकि कोई ताल नहीं है, कोई कुछ सीखा नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है गाने का। स्वरों ने, तालों ने, राग रागनियों ने देखा यही मौका है, यही लोग मिलाते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, मिलता नहीं किसी का ताल भी किसी से भी। परंतु राग रागनियों ने विचार किया, आज भगवान के सारे सखा अपना अपना राग अलाप रहे हैं, भगवान भी गा रहे हैं, मुरली बज रही, कोई सिंगा बजा रहा है, कोई कुछ, और इन राग रागनियों ने क्या किया, सबको एक ताल में बिठा दिया। यहां तक कि जो ग्वारिया चल रहे थे भगवान के पाद पद्म से अलग अलग चल रहे थे, लेकिन सबको एक जैसा उन राग रागनियों ने सबका संगीत एक कर दिया। अस्त व्यस्त होते इस जगत में और सबका जीवन बिगड़ा है, सबकी मन बुद्धि बिगड़ी है, सबके ताल बिगड़े हैं। अगर इन सारे संसार को एक ताल में मिलाना हो यदि, तो संसार के लोगों को चाहिए कि वो भगवान के चरण पद्मों को तुरंत अपनी मन बुद्धि अर्पित कर दें, सारे के सारे व्यवस्थित हो जाएंगे, सारे मन और सुर एक ताल में आ जाएंगे। ये नंदनंदन के श्रेष्ठ वर्णन कर याद करते हैं, बोले देखो ना भैया, ये अंदर गया, सांप के अंदर गया, कैसे निकल गया, वे देखो ना उसके अंदर से कैसे आग से निकली थी, और हम लोग सब अंदर जाके मूर्छित हो गए थे। सारे गौरिया परमात्मा की निज ताजी ताजी कीर्ति को गा रहे हैं और परस्पर यशगान करते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब बछड़ों को लेकर नाचते हुए ये सब ब्रज में पहुंचे हैं, मौत के मुंह से बच कर के आए हैं। बच गए भैया, नहीं तो मर जाते। जहर की ज्वाला से सब के सब मस्त हुए चले जा रहे हैं, सब भूल गए। और इधर क्या था, इधर गोचरण के प्रसंग में आगे विषय आएगा कि श्री माताओं की और श्री गोपांगनाओं की जो स्थिति होती थी वह बड़ी विचित्र रहती है। दिन भर तो वे इन्हीं के गुणगान करती, आज खेल खेला होगा, आज वह किया होगा, आज यह किया होगा। जगत की विस्मृति रहती है, घर में रहकर भी घर का बंधन नहीं है श्री गोपियों को।
कुछ नहीं वह सबकी सब वत्सलमयी वत्सलवती गोप सुंदरियां अपने अपने सारे कार्यों को छोड़कर, सब कुछ भूल कर, उन्मादनी सी होकर तमाम दरवाजों पर खड़ी हो गई, आकर के गलियों में खड़ी हैं। उनके नेत्र, उनकी दृष्टि केंद्रित है इस दिशा की ओर जिधर से श्याम सुंदर आने वाले हैं। उस वन पथ की ओर ही उनके कान लगे हैं, कहीं दूर ही वह मुरली ध्वनि सुनाई पड़े, आते ही होंगे। मानो कानों ने दूसरे सारे शब्दों को सुनना बंद कर दिया, आंखों ने दूसरी ओर देखना बंद कर दिया, मन तो उधर लग ही रहा था। इतने में सुना बंसीनाद, दूर से बंसी बजी, देखा आते होंगे प्राणाराम श्री श्याम सुंदर आते होंगे। इतने में उन गोपंगनाओं के द्रगों में श्याम ज्योति परिपूरित हो गई। आ गए भगवान, आ गए कन्हैया, आ गए श्याम सुंदर। ऐसे विविध श्रृंगों से सुसज्जित भगवान परम रमणीय, चेष्टाओं से पद पद पर सुख सरिता बहाते हुए और उसमें अवगाहन करते हुए, सखाओं को उसमें निमग्न करते हुए, यह गोपी जन आनंद वर्धक श्याम सुंदर नयन मोहन ये ब्रजपुर में प्रवेश कर रहे हैं। ये रोज का काम है। रमणीय चेष्टाएं क्या कर रहे हैं? नीचे सब बड़े गुरुजन बैठे हैं, अटारियों पे गोपंगनाएं खड़ी हैं। भगवान किसी भी प्रकार से उनको हल्के से देख रहे हैं। गेंद कई बार उछाल देते हैं, देखो भैया वह गेंद गई आकाश की ओर, और उस गेंद के बहाने सखियों को, गोपियों को, माताओं को देख रहे हैं, अपनी आंख उन्हें दे रहे हैं। इस प्रकार की सुंदर चेष्टाएं परमात्मा कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। ब्रजरानी की बड़ी विचित्र दशा है। वह तो शाम होती नहीं कि उसके पहले ही बोलती, आज कुछ पहले आ जाए तो क्या हर्ज है। एक दिन तो पहले आ जाए, मैया के मन में कोई बात नहीं है, पर नहीं आया। अब फिर बाहर आकर खड़ी हो गई, कान लगाया, अभी तो सुनाई नहीं पड़ी मुरली की ध्वनि। उससे कह रखा है ना कि कन्हैया दूर से ही तो सब आए तो मुरली बजा दिया कर, मैं सुन लूंगी तो मेरे प्राण शीतल हो जाएंगे। लाला सुरक्षित आ रहा है, मेरे मन में ये बात सेट हो जाएगी, मन में कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। मैया का वात्सल्य पूरित हृदय है। मैया ने सुन लिया बंसीनाद। अब रोड़ी मैया दूर खड़ी है, ब्रजराज और ब्रजरानी, नंद बाबा, यशोदा मैया दोनों मानो उन्मत्त से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंसी ध्वनि ने उनके मन को खींच लिया है, प्राणों को खींचा है, हृदय विगलित हो गया है। वात्सल्य रस धारा से वह चला है उस ओर। अब उनका शरीर भी कहीं बद रहता उस महल के दरवाजे पर। भागे, आज कुछ विशेषता है। ब्रज दंपति आज तेजी से भागे हैं। आज ब्रज दंपति और गोपियों के लिए आज विशेष है। इसने भर निर्भर हृदय अंबिया तनु मुरली नाद गुणेना कृष्टा अभ्याम प्रतभ्याम प्रतो ललित उपसेद। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहा है। शिवपाद जीव गोस्वामी कहते न जाने कितनी दूर गए हैं, आगे बढ़े होते तो इतने में जो इंद्र नील थे, जो इंद्र नील भगवान थे, वो इनके सामने आ गए। वह नीला नीला तेज आदि गुरु आदि शंकराचार्य जी ने मोहित होकर के कहा है एक स्थान पर, ये जो नीला नीला तेज है, ये इस तेज पर यह प्रमोद सुधाकर में भी आया है कि उन्होंने कहा है यह शतचंद नीलिमा है, ये तो कोई और चीज है, ये नीला नीला तेज है, ये कुछ और है। शंकराचार्य ने कहा है और मधुसूदन स्वामी ने भी कहा है। ध्याना अभ्यास सुकृतेन मनसा तनि गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्कार भुग्या चिरम कालिंदी पुलिनेषु यत किमपि
तनलीलम महोधावती। मधुसूदन स्वामी ने कहा है ये कालिंदी तट पर नीला नीला जो सुहावना सुहावना तेज दौड़ता और फुदकता रहता है, बस हमें तो यही चाहिए। वे ज्ञान ध्यान वाले अपने जो करते हैं करते रहें, कोई बात नहीं। ये जो नील ज्योति है इन नंद रानी के आंखों में समा गई, वहीं से उनको मानो कोई खोई हुई निधि प्राप्त हो गई। श्याम सुंदर जाते वन में तो मानो इनकी निधि चली जाती, आने की बेला होती तो आशा लगती, आ जाते तो जीवन में प्राण आ जाते। मैया को नित नई नई सुख में मिलन समाधि हुआ करती है। बड़े बड़े समाधि करने वालों को, बड़े बड़े ध्यान करने वालों को जो समाधि में सुख मिलता है, मैया को नित नई सुखमयी मिलन समाधि होती है, वह भी खुली आंखों से। ध्यान समाधि का बहुत बड़ा सुख है। अपने लोग जब 1-2-4 घंटे बैठते ध्यान समाधि में, कितना सुख आता, बड़ा रोना आता, कई बार बड़ा आनंद मिलता। लेकिन यह खुली आंख समाधि मैया को रोज लगती है। आज इन बालकों में बड़ी जल्दी है, आज सुनाना है ना सब बच्चों को। बच्चे कहते तू देर कर रहा, जल्दी चल भैया, क्या बात है, आज मोह को कहानी कहनी है। ब्रजवासी बालक कहते हैं ये कहानी पेट में पच नहीं रही है लाला, ये जाकर के हम सबको अपनी मैयाओं को सुनाना है। अब बच्चों की तमाम माताएं खड़ी हैं, पर आज फिर विलक्षणता आ गई। साल भर तक श्री कृष्ण को छोड़कर अपने बच्चों की ओर, बच्चे बने श्री कृष्ण की ओर इनकी दृष्टि जाती थी। इन सारी गोपियों ने श्री कृष्ण को देखना बंद कर दिया था। ये सारी गोपियां अपने अपने बच्चों को देखती थी। ये गाय जो श्री कृष्ण को देखती थी साल भर तक, इन्होंने श्री कृष्ण को नहीं देखा था, साल भर तक अपने बच्चों को देखा था। लेकिन आज सब कुछ विलक्षण हो गया है, आज सब कुछ पूर्वत हो गया है। सारी की सारी गाय अपने बच्चों को नहीं देख रही हैं, अब कृष्ण को देख रही हैं। और सारी की सारी गोपियां अब अपने बच्चों को नहीं देख रही हैं, अब सबकी दृष्टि अब नीलमणि ठाकुर पर हो गई है। यशोदा नंद ने भी देखा कि इन गायों का स्वभाव बदल गया। यशोदा नंद ने देखा इन गोपियों का स्वभाव भी बदल गया। अब ये अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रही हैं, अब ये सबकी सब लाला की तरफ को उमड़ी पड़ी है। आज इनकी दृष्टि अपने बच्चों से हट गई। 1 वर्ष तक प्यार उमड़ा रहा बच्चों के प्रति, परंतु आज प्यार अनर्हित हो गया, छिप गया, मानो क्षण भर में भाव प्रभाव बदल गया। श्री कृष्ण के प्राणों में समा गए हूं, व्याकुल नेत्रों से सबकी सब श्री कृष्ण को निहारने लगी। सबके मन में आया गोद में उठा ले, वह तो मैया को पकड़े खड़े हैं ना, गोद में ले में कैसे। इतने में बच्चे आ गए, बोले मैया हमें गोद नहीं लेती हो, क्या हुआ। लेकिन कोई भी गोपी बच्चे को गोद में लेती नहीं। सबकी आंख श्री कृष्ण में लगी है। इस प्रकार लेकिन बच्चों को लेना पड़ा। बच्चे बोले मैया सुन, अब घर जाने का है, धैर्य नहीं है, कोई घर जाना नहीं चाहती है। यह नंद भवन में वही पुरानी बात लौट आई। बाबा खड़े, एक तरफ मानो समाधि लग गई हो, तमाम गोपरमणियां खड़ी। इतने में बच्चे बोले अरे मैया पता है तो को आज बहुत बड़ा कार्य हुआ है। दुष्कर्म दुरासदम रासदम कर्मम कृतमानस्मनपि जननी आतांग विष्पाकम स्पाकम दुष्कर्म दुरासदम रसदम कर्म कृतवानस्मापि। अरे मैया, श्री आनंद वृंदावन चंपू में जीव गोस्वामी कहते मैया देखो तो सही, आज इस कन्हैया ने बड़ा आश्चर्य किया। अब सुनी यशोदा मैया तो उनके हृदय में डर पैदा हो गया, न मालूम क्या कहेंगे बच्चे आज। मैया तो को कहा बताए,
मैया बोली जल्दी बताओ। हम लोगों को हंसने की बात थी, आश्चर्य की बात थी, हंसने की बात पर क्या कहें मैया, हमारे कन्हैया ने आज बड़े साहस का काम किया, बलिहारी है इसके साहस की। बस मैया पूछो मत। अभी उन्होंने बात बताई, बोले मैया पूछो मत, अत्यंत दुष्कर चीज, दुष्कर क्या ऐसा कोई दूसरा कर नहीं सकता, अति दुष्कर, दुष्कर्म दुरासदम रासदम कर्मम, ऐसा कर्म कोई कर नहीं सकता। जीव गोस्वामी कहते हैं हम सब ठगे रह गए। कोई चोर आया, कोई जादू हुआ, मैया कहती अरे, मैया से बोले अरे मैया पूछ, बोलने तो दे। इसने भीषण विष की अग्नि से हम सबको बचा लिया। धन्य कन्हैया की चातुर्य को, यह चतुर शिरोमणि है, ये सरदार है सारे चतुरों का, हम सबको आज इसने जीवित कर दिया। ये सुनते ही माताएं सन्न रह गई। यशोदा मैया के मन में बड़ी व्याकुलता है, उनका हृदय कांपने लगा। मैया चिल्ला उठी, सब बताओ पूरी पूरी बात। अब बच्चे सब एक साथ बोल रहे, हम बताएंगे हम बताएंगे। अजगर आया, हमने सोचा ये वन की शोभा है, मैया हम बाके मुंह में चले गए, पूरी बात बताई। नंद बाबा की आंखें मूंदी हुई है और मन ही मन इष्ट देव नारायण के अनुग्रह पर न्योछावर हो रहे हैं। नंद बाबा आंखें बंद करके कथा सुन रहे बच्चों से। इतनी भयानक, इतनी खतरनाक कथा बच्चों के मुख से सुनी। नंद बाबा की आंखें भर आई हैं, रो रहे हैं, आंखें मुंदी हैं और मन ही मन कथा सुनते हुए इष्ट देव नारायण के अनुग्रह पर न्योछावर हो रहे हैं कि नारायण ने बड़ा बचाया। उनके मन में आज कुछ बात थी ही नहीं, अरे इतना अजगर खा गया और ये नील सुंदर बचकर आ गया, नारायण की बड़ी कृपा है। आंख बंद करके कथा सुन रहे और बार बार भगवान के श्री चरणों में अर्थात नारायण के चरणों में लगातार अपनी आत्मा को प्रस्तुत कर रहे हैं, आत्मनिवेदन कर रहे हैं, अपने आप को चढ़ा रहे हैं। हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है, मेरे बच्चे को बचा लिया। हे नाथ मेरे बच्चे को बचा लिया, सब ब्रजवासियों को बचा लिया, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। मेरे इष्ट देव नारायण है, उनका कैसा अनुग्रह है मेरे लाला पर, कैसा अनुग्रह है। ऐसा अनुग्रह संसार में किसी के पास नहीं। सर्वेशमपि भूतानां नृपस्वात्मेव वल्लभा। ये सब कथा सुनी, ये सब कथा सुन करके महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया, ब्राह्मण परोध हुए कृष्णयान प्रेमा कथम भवेत। हे गुरुदेव मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बड़ी गहरी बात है, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है गुरुदेव, मेरी समझ से बाहर है। गुरुदेव आप मुझे इसका उत्तर दें। श्री गोपियों ने अपने अपने उदर से उत्पन्न गर्भजात पुत्रों की अपेक्षा ये श्री कृष्ण यशोदा नंदन इनके अपने पुत्र नहीं हैं, इनके प्रति इतना इसलिए उनके मन में क्यों जागृत हो गया। गुरुदेव मुझे बड़ा आश्चर्य, छोटे छोटे बच्चे हुए थे, वो श्री कृष्ण की तरह ही 3.5 वर्ष के थे और गोपियों ने उन्हें नहीं उठाया और भगवान की प्रति वो ललाई थी, पागल थी और बच्चों को झिड़क रही थी। महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, हे गुरुदेव इतना इसने उनके मन में कैसे जागृत हुआ। देखा जाता है कि 3 कारणों को लेकर के प्रेम होता है। प्रेम के 3 कारण होते हैं। जब किसी व्यक्ति से किसी का प्रेम होता है तो उसका 3 कारण होते हैं। भागवत में वर्णन आया है, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, किसी में सौंदर्य माधुर्य का अधिक्यते देखते हैं तो प्रेम हो जाता है, अथवा कहीं कोई आत्मीयता या स्वार्थ का संबंध होता है, वह प्रेम होता है।
अथवा जहां दैहिक संबंध है वहां प्रेम होता है। प्रेम 3 कारणों से होता है। किसी में सौंदर्य माधुर्य का आधिक्य, या कोई आत्मीयता हो, या स्वार्थ का कोई रिश्ता बन जाए, अथवा जहां दैहिक संबंध हो। यद्यपि तत्वता श्री कृष्ण में तीनों बातें रहती ही हैं, पर देखा यह जाता है कि जितना अधिक प्यारा दैहिक संबंध होता है, अर्थात जो हमारे बच्चे होते हैं, उतना दूसरा कोई संबंध इतना गहरा नहीं होता। दूसरे का लड़का सुंदर भी है और अपना बालक उसके कम सुंदर है, क्रूप है, फिर भी हम अपने बच्चे से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ये व्यवहार की बात है, वो देखा गया है। शास्त्र भी कहता है दैहिक संबंध का जो प्रेम होता है वो बहुत गहरा होता है। यह दैहिक संबंध का परिणाम है। लेकिन यहाँ परीक्षित ने दूसरी बात देखी, अपने पुत्रों के प्रति उनके मन में प्यार नहीं है, और श्री कृष्ण यशोदा नंदन के प्रति बड़ा मन में प्यार है। ये बड़े सुंदर मधुर है, इसलिए उनमें प्यार है। तो बोले ये बात भी ठीक समझने में नहीं आती। सौंदर्य माधुर्य में ये अपरिमित है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब वही श्री कृष्ण बछड़े बन गए, उनके बच्चे बन गए, तो इनमें बड़ा सौंदर्य माधुर्य नहीं था जो श्री कृष्ण में था। तब इन्होंने उन बच्चों से, बछड़ों से इतना इसने क्यों किया? इससे सिद्ध नहीं होता कि सौंदर्य माधुर्य को लेकर के उन्होंने प्रेम किया हो, अथवा यह समझे कि भगवान मानकर भगवान से प्रेम करती थी। तो कहा कि भगवान तो उन्होंने कभी माना ही नहीं, तो भगवान से प्रेम कैसे करती थी? और दैहिक संबंध भगवान से था नहीं। हे गुरुदेव, मेरे मन में बार बार ये चीजें चल रही है। बड़ी सुंदर जिज्ञासा है महाराज परीक्षित की, बड़ी उच्च कोटि की जिज्ञासा है। उनके अपने लड़के थे नहीं, पर अपने लड़कों की अपेक्षा भी इतना अधिक प्रेम किया, तो इसका क्या कारण है? मैं समझना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नावलियां पैदा हुई परीक्षित राजा के मन में, और उन्होंने सुखदेव सिंह से पूछा, महाराज हे ब्राह्मण, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, सारे पद वेदार्थ के तत्व आप को परिज्ञान है, अतः बताइए हे गुरुदेव कि ब्रजवासियों का अपने पुत्रों की अपेक्षा भी अधिक यशोदा नंदन में इतना स्नेह क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? सारे ब्रजवासी प्रेम से परिपूर्ण है। जितनी बड़ी बड़ी स्त्रियां, बड़े बड़े उम्र की जितने गोप, सब में मानो वात्सल्य बाढ़ा गई। समता नहीं, समाता नहीं प्रेम उनके हृदय में। भगवत्ता का ज्ञान इनमें बिल्कुल नहीं है। ये सब गंवार हैं और ये भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। ये तो भगवान को बस यशोदा का लाला है और हमें बस प्रेम करना है। ये तो लुटे हुए हैं भगवान में। इनका सारा सुरताल, सारा जगत भगवान के चरणों में ही है। इन्होंने भगवान के चरणों में अपनी ताल को मिला दिया है। जिसने अपने मन को और बुद्धि को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया हो, उसका पूरा का पूरा अस्त व्यस्त जीवन, उसका बिगड़ा जीवन सब का सब ताल में हो जाता है। दुनिया में कितनी भी ताल मिला लो, कितना सामंजस्य कर लो, लेकिन ताल बैठती नहीं। ताल हर उस व्यक्ति की बैठी है जिसने अपने को भगवान से अपनी ताल मिला दी, तो जगत की ताल अपने आप बन जाती है। नहीं तो अगर हम समाज का सामंजस्य करते हुए कृष्ण से ताल मिलाएंगे, गुरु से ताल मिलाएंगे, तो कभी ताल मिलेगी नहीं। ताल तो जब ही मिलती है जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान के चरणों में ताल मिल गई तो जगत से अपने आप मिल गई। आगे के इस प्रेम प्रसंग को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।